ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा के बहुत ही सुंदर साकार महावाक्य 19/4/21 के वाणी है बाबा के। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठो। जब भी समय मिले तो एकांत में बैठो, सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बिना याद के कुछ भी होने वाला नहीं है। सारा मदार ज्ञान मार्ग में याद पर ही है। इसलिए याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। प्रश्न, बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन, बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। उत्तर, कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं, कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं, हम तो बाबा के हैं ही, हम तो बाबा के हैं ही, याद की मेहनत नहीं करते। याद की मेहनत नहीं करते, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। यही अलबेलापन बाबा कहते, बच्चे बाबा कहते, बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी। तो स्थायी खुशी रहेगी। किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। जैसे बांधेलियां याद में तड़पती हैं, दिन रात याद करती हैं, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। जिन्हें बंधन है और फिर भी उन्हें बहुत बाबा से प्यार है, घर वाले नहीं आने देते हैं, लेकिन लगन उनकी बहुत अच्छी है। तो ऐसी बांधेली माताओं को देखकर बाबा को भी बहुत प्यार और बहुत खुशी मिलती है कि ऐसे भी बच्चे जिन्हें बंधन है पर बहुत कशिश। हम बच्चों में भी क्या होनी चाहिए, बंधन नहीं है लेकिन फिर भी बाबा कहते तुम्हें कशिश नहीं है, पर तुम्हें भी उन जैसी कशिश होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। गीते तकदीर जगाकर आई हूँ,
दिल में नई दुनिया बसाई हो। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया, तुम भी कहते हो ओम शांति। पहले बाबा कहता ओम शांति, फिर बच्चे कहते ओम शांति। बाबा भी कहते ओम शांति, अर्थात तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो, बाप भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म भी क्या है? शांत है। परमात्मा का भी स्वधर्म शांत है। तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो। बाप भी कहते हैं मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता। मैं इस रथ में प्रवेश करता हूँ, ये मेरा रथ है। शंकर से अगर पूछेंगे, पूछ तो नहीं सकते, परंतु समझो सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे ये सूक्ष्म शरीर हमारा है। शिव बाबा कहते हैं ये हमारा शरीर नहीं है, यह हमने उधार लिया हुआ है, क्योंकि मुझे भी कर्मेंद्रियों का भी आधार चाहिए। तो पहली मुख्य बात समझा ये है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है, सर्व आत्माओं का पिता। पतित पावन एक निराकार परम पिता परमात्मा ही है, ना कि श्री कृष्ण है। वो तो आकर पावन दुनिया में राज करते हैं, तो पहले प्रेस बनते हैं, फिर महाराजा बनते हैं। उनमें भी ये ज्ञान नहीं है। रचना का ज्ञान तो रचता में ही होगा ना। श्री कृष्ण को रचना कहा जाता है, रचता बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। बाबा आए तो बच्चों को आकर ज्ञान से भरपूर करें। अभी बाबा रच भी रहे हैं, कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। कहा भी जाता है कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए। सूक्ष्म वतन बाबा ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है, ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला एक ही है। अच्छा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात हो गई। वही कहाँ के हैं? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं और ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। फिर वही सारा कल 84 जन्मों के बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य है, उनका देवी देवता धर्म है। विष्णु को 4 भुजाएं दी हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है, मैंने दोनों को कंबाइंड दिखाया। लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप ही विष्णु चतुर्भुज का कंबाइंड स्वरूप है। इसलिए भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चला आता है। इसलिए विष्णु को भी 4 भुजाएं दी हैं। यहाँ है ब्रह्मा सरस्वती, वह सरस्वती एडॉप्टेड बच्ची है। इनका असुर नाम लखीराज था, फिर इनका नाम रखा ब्रह्मा। अब शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया है और राधे को अपना बनाया, नाम रखा सरस्वती। अब सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठहरा, इन दोनों के लौकिक बाप अपने अपने थे, अभी वह नहीं है। ये शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट किया हुआ है। अगर हम सब एडॉप्टेड नहीं होते तो कैसे बनते ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी? सारा एडॉप्शन है, वो भी कोई बोध के बच्चे नहीं है। कैसे बच्चे हैं ये? मुख वंशावली एडॉप्शन। तो वो एडॉप्टेड चिल्ड्रन, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है तो ब्रह्मा के मुख वंशावली क्लास में आते, तो ब्रह्मा के मुख कमल से ही रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, और तुम ही कृपा से सुख घनेरे। हमारे भक्ति में ये गीत हमेशा ही गाया हुआ था कि तुम माता पिता हो और हम आपके बालक हैं। और जब बालक हैं तो माता पिता भरपूर होंगे तो उनके बालक बच्चे भी कैसे होंगे? वो भी भरपूर ही होंगे। इसलिए घनेरे गाए जाते, तुम ब्राह्मण आकर बालक बने हो। इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता व ज्ञान सागर नहीं है, ज्ञान का सागर एक ही बाबा है।
आत्मा का बाप भी ज्ञान का ही सागर है। आत्मा में भी ज्ञान सागर बनती है, परंतु इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि सागर एक ही है। तुम सब नदियां हो। सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को है। तुम हो ज्ञान नदियां। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है। अब उनका मेला बहुत बड़ा लगता है, यहाँ भी मेला लगता है। सागर या ब्रह्मपुत्र दोनों कंबाइंड है। ये चेतन की बात है, कहीं जड़ की बात हो गई। यहाँ ब्रह्मा बाबा भी है, साथ में नदियाँ भी, जो देवियाँ बाबा ने कहा ज्ञान की, वो भी है। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी, साथ में जितनी सारी ये देवियाँ, तो बाबा कहते हैं दादियाँ ये सब नदियाँ हैं। शास्त्रों में नहीं है बातें, शास्त्र है भक्ति मार्ग की, डिपार्टमेंट ही अलग हो जाती है। ये ज्ञान की बातें हैं, वह है भक्ति मार्ग। आधा कल भक्ति मार्ग का डिपार्टमेंट चला, उसमें ज्ञान सागर नहीं है। अब परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सदगति कर देती है। तुम जानते हो कि हम बेहद बाबा से स्वर्ग सुखों की तकदीर बना रहे हैं। बरोबर हम सतयुग त्रेता में पूज देवी देवता थे, अभी हम पुजारी मनुष्य बने हैं। फिर मनुष्य से तुम देवता बनते हो, ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए हो, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने हो। ये 84 जन्म लेते लेते नीचे बच्चे उतरना ही पड़े। ब्रह्मा की भाभी, चढ़ना भी है और उतरना भी है। ये भी तुमको बाप ने बताया है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। जो पहले पहले आते वही फिर पूरे 84 जन्म लेते। योग से ही खाद निकलती है, योग में ही मेहनत है। भल कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। बाधियां योग में छुटेलियों से भी अच्छी होती है। वही तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पती है। उनका बहुत प्यार है बाबा से, बांधेली है, बंधन है, पर उनकी तड़प, उनकी कशिश बहुत ज्यादा है, बहुत तड़पती है। तुम मिले हो, तुमको कहा जाता याद करो, तुम घड़ी घड़ी भूल जाते। तुमको तूफान तो बहुत आते हैं, ज्ञान में जितना आगे बढ़ोगे तूफान तो बहुत आएंगे। वही याद में तड़पती है, तुम तड़पते नहीं हो। उन्हों का घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा भी याद में रहने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है, वैसे बांधलियां तड़पते तड़पते पुकारती, शिव बाबा इस बंधन से निकालो। इतना प्यार है बाबा से कि बाबा हमको कैसे भी करके इस बंधन से निकाल लो और हमको अपने पास बुला लो। कई है जो बाबा के घर मधुबन भी नहीं गए हैं और फिर भी इनके अंदर बहुत कशिश रहती है, कैसे भी बाबा के पास चले जाए। दिन रात याद करती है। तुमको भी बाप मिला है, तुम अलबेले बन पड़े हो। हम बाबा के बच्चे, हम ये शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे। ये अंदर में खुशी रहनी चाहिए, स्थायी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया याद रहने नहीं देती। याद से खुशी में बहुत रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। आधा कल तुमने रावण राज में दुख देखा है, अकाली मृत्यु होता आया। दुख तो है ही ना, भल कितना भी साहूकार हो, दुख तो होता ही है। अकाली मृत्यु हो जाती सतयुग में, ऐसे अकाली मृत्यु नहीं होती। नहीं मरेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। समय पर बैठे बैठे आप एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, उसका नाम ही सुख धाम। मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आया। तुम जानते हो कि हम तो स्वर्ग में रहने वाले फिर 84 जन्म लेते हैं। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। तुम जानते हो 21 जन्म पावन देवता थे, फिर हम ही क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बने हैं, अब फिर ब्राह्मण बन रहे हैं। ये सुदर्शन चक्र बहुत सहज है, ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं ना, तुम जानते हो। शिव बाबा ब्रह्मा रथ में आया है,
जो ब्रह्मा है वही सतयुग आदि में श्री कृष्ण था। 84 जन्म लेते पतित बने, फिर इनमें बाबा ने प्रवेश कर इनको एडॉप्ट किया। इनको प्रवेश करके एडॉप्ट किया। खुद कहते हैं कि मैंने भी इस तन का आधार ले तुमको अपना बनाया है, फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी के लायक बनाता हूँ। जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे, बिना लायक बने राजाई में आ नहीं सकते, इसलिए लायक तो बनना पड़ेगा। लायक माना अच्छे मैनर्स धारण करते हैं। इसमें मैनर्स भी अच्छे चाहिए। मुख है ही पवित्रता। इस पर अबलाओं पर भी बहुत अत्याचार होते हैं। कहाँ कहाँ पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। विकार के लिए एक दो को तंग करते हैं। यहाँ माताएं बहुत होने कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ वंदे मातरम। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो काम चिता से उतर भोरे बनने के लिए। द्वापर से लेकर काम चिता पर बैठे हो एक दो को विकार देने का हथियाला विकारी ब्राह्मण मानते हैं। तुम वो निर्विकारी ब्राह्मण, तुम भाई कैंसिल कराए ज्ञान चिता पर बिठाते हो और ज्ञान चिता से काले बने हो। अब ज्ञान चिता से गोरे बन जाएंगे। बाबा कहते हैं भले इकट्ठे रहो, परंतु प्रतिज्ञा करनी हम विकार में नहीं जाएंगे। अपने आप से वादा करो, क्योंकि सारा खेल तो प्यूरिटी का ही है। इस ज्ञान मार्ग में बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा ताकतवर कोई चीज है प्यूरिटी, हमारा फाउंडेशन। अगर ये मजबूत है तो सारे ज्ञान की जो शांति और हमारा सुख है वो कभी हमसे जा नहीं सकता। पवित्रता माँ है और सुख और शांति उसके बच्चे हैं। तो ये दोनों ठीक तभी रहेंगे जब हमारे जीवन की पवित्रता अच्छी रहेगी। इसीलिए जब से पवित्रता खत्म हुई है तब से दुख और अशांति ने जगह ले ली है। तो बाबा कहते विकार में ही नहीं जाएंगे, इसलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते हैं। शिव बाबा भी है ना, तो बाप कहते बच्चे प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करेंगे? प्रतिज्ञा करनी हम विकार में नहीं जाएंगे, इसलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते। शिव बाबा हम है ही आपके, साजन भी हैं आप, तो सभी सीताओं का राम भी आप है, वही पतित पावन है। बाकी रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है, उसने संगम पर ही ये प्रारब्ध पाई थी। उनको हिंसक बाण दिखाया, रोंग है चित्र में भी नहीं देना चाहिए, सिर्फ लिखना है चंद्रवंशी। बच्चों को समझाना चाहिए। शिव बाबा इस द्वारा हमको ये चक्र का राज समझा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा होती है ना, वह है मनुष्यों की बनाई हुई कथा। नर से नारायण तो कोई बनते नहीं। सत्यनारायण की कथा का अर्थ ही है नर से नारायण बनना। अमर कथा भी सुनाते, परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते ही नहीं है। मृत्यु लोक 2500 वर्ष चलता है। तीसरे की कथा माताएं सुनती हैं। वास्तव में यह है तीसरा ज्ञान का नेत्र देने की कथा। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है, तो आत्मा अभिमानी बनना है। मैं इस शरीर द्वारा अब देवता बनती हूँ, मेरे में ही संस्कार है। मनुष्य सब देह अभिमानी है, बाबा आकर देही अभिमानी बनाते हैं। तो लोग फिर कह देते आत्मा परमात्मा एक ही है। अरे परमात्मा ने तो ये सब रूप धारण किए ना। बाबा कहते हैं ये सब रोग है। आत्मा को परमात्मा मानना, एक बाप को बेटा मान लेना या बेटे को बाप मान लेना, ये तो रॉन्ग बात हो जाती ना। इसको तो मिथ्या अभिमान कहेंगे, मिथ्या ज्ञान कहा जाएगा। बाप बतलाते मैं बिंदी में सर हूँ, तुम भी नहीं जानते थे, यह भी नहीं जानते थे, अभी बाबा समझाते हैं। इसमें संशय नहीं आना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। बाबा जरूर सत्य ही बोलते हैं। संशय बुद्धि विक्षंति, वह पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत है। खाना पकाते बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहे। हर बात में ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोटी बेलते हैं अपने माशू को याद करते रहना चाहिए। ये अभ्यास हर बात में चाहिए। जितना समय फुर्सत मिले बस याद की टेप डालो।
खाना बनाते, खाना खाते, बातें करते, घूमते, कुछ भी करो, एवरीथिंग बस बाबा की। यहाँ से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। 8 घंटा वर्क कर्म के लिए छुट्टी है, बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए। तुम्हें सबको बाबा का परिचय भी सुनाना है। आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे। आप सुनाएंगे, कई लोग नहीं मान रहे, यदि समय आएगा, परिस्थिति आएंगे तो खुद ही कहेंगे आप सुनाओ भाई, आपकी ज्ञान की बातें बहुत अच्छी। तो ऐसे नहीं सुनेंगे, फिर सुनेंगे, आज नहीं तो कल सुनेंगे। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते, हम स्वर्ग में थे, अभी फिर नरकवासी हुए हैं, अब फिर बाबा से वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को ही कहते समझाते हैं, बाप आते भी भारत में ही है। देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं, वो भी सेंटर संभालते हैं, कहते हैं शिव बाबा को याद करो। सिख भी आते, क्रिश्चियंस भी आते, आगे चलकर बहुत आएंगे। ये ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि ये है ही सहज याद और सहज वर्षा बाप का, परंतु पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी भारत पर राहु का ग्रहण है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी 21 जन्मों के लिए। पहले होती है बृहस्पति की दशा और फिर है शुक्र की दशा। सूर्यवंशियों पर बृहस्पति की दशा, चंद्रवंशियों पर शुक्र की दशा कहें। फिर दशा कमती होती जाती, सबसे खराब राहु की दशा होती है। और बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता, ये दशा है बृहस्पति की दशा। बृहस्पति माना जो इस सृष्टि का वृक्ष का पति परमात्मा, जब वो साथ है तो उसकी दशा तो वैसे भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस सारी संसार की जो मनुष्य सृष्टि का वृक्ष है, उस वृक्ष का जो मेन बीज है वो परम पिता परमात्मा है। इसलिए जब वो बीज ही परमात्मा है तो बृहस्पति की दशा अर्थात बृहस्पति की दशा, शुभ दशा, उसके ऊपर जो है परमात्मा की दशा हमेशा बैठी हुई है, शुभ ही होगा। इसलिए सभी दशाओं में सबसे उत्तम दशा कौन सी दिखाई है? बृहस्पति की दशा। इसलिए बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता, ये दशा है बृहस्पति की। अब बृहस्पति बाप कहते हैं तो बृहस्पति और शुक्र की दशा होती, रावण आते हैं तो राहु की दशा हो जाती। तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती, सिर्फ बृहस्पति को याद करो, पवित्र बनो बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट है हर कार्य करते हुए आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, देह का अहंकार समाप्त हो जाए। इसके लिए ही मेहनत करनी है। सेकंड पॉइंट, सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए
मिनट्स बॉयल बनाने हैं। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वरदान। भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन। ऑलमाइटी अथॉरिटी बन। माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो, तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार कर लेगी। इसलिए भोले बनो, लेकिन ऐसे भी भोले मत बनो बाद में नुकसान महसूस हो। लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी का बाबा ने कहा हमेशा साथ रखो, तो कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। स्लोगन है, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ। अपने दिल में याद का झंडा लहराओ। याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। ओम शांति।